वो अनाथ लड़की जिसने दुनिया को सिखाया काले कपड़ों का फैशन, घंटों सिलती थी कतरन, बना डाला 1617 अरब का ब्रांड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और चैनल 4 लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शादी हो या पार्टी, फिल्म स्टार हो या फिर मॉडल, फैशन करने वाला कोई भी हो, पर फैशन ब्लैक ड्रेस एक ऐसी चीज है जो आपको हर किसी की अलमारी में मिल जाएगी। वैसे तो फैशन की दुनिया काफी रंगीन है, लेकिन अगर आज काला रंग हटा दिया जाए तो इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 100 साल पहले यूरोप में चलन था कि घर में काम करने वाली आया काले रंग का ड्रेस पहना करती थी, लेकिन फिर एक ऐसी औरत आई जिसने फैशन की दुनिया को पलट कर रख दिया। आज एक औरत होकर जो आरामदायक और काले रंग के खूबसूरत ड्रेस आप पहनती है, उसके लिए आपको इस महिला को शुक्रिया कहना चाहिए। 6 साल अनाथालय में रही ये लड़की एक दर्जे के यहाँ काम करते करते और कतरने सिलते सिलते फैशन की इतनी बड़ी महारानी बन गई कि आज इसने 1617 अरब रुपए का ब्रांड तैयार कर दिया। इस महिला का नाम है गैब्रिएल शनेल, जिसे आप कोको शनेल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कोको शनेल वही ब्रांड है जिसकी एक एक ड्रेस की कीमत आज लाखों में है। इतना ही नहीं, कोको शनेल ही वो महिला है जिसने शनेल 5 के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया, जो आपको हर एयरपोर्ट्स और मॉल में सजा हुआ नजर आ जाएगा। एक समय था जब टाइट कॉर्सेट में अपनी कमर को चिपकाती और छिपाती औरतें सदियों तक फैशन के नाम पर फिगर दिखाती रही। इस फैशन की दुनिया में कोको आई, जिसने मातम में पहने जाने वाले लिबास को फैशनेबल बना दिया। 2023 के आंकड़ों की माने तो आज दुनिया भर में फैला ये ब्रांड 19.4 बिलियन यूएस डॉलर की कीमत का है, यानी कि 1617 अरब रुपए। आइए बताते हैं कि आपको गैब्रिएल नाम की इस अनाथ लड़की के कोको शनेल बनने की कहानी। अनाथालय से शुरू हुई कोको शनेल की कहानी। गैब्रिएल के सौतेला पिता ने उसे उसकी 2 बहनों के साथ अनाथालय में छोड़ दिया। वो काफी क्रिएटिव थे, लेकिन उसकी यही क्रिएटिविटी इन अनाथालय को चलाने वाली नन को नहीं भाती थी। गैब्रिएल को जो भी सिखाया जाता वो उससे कुछ अलग ही करती थी। 6 साल तक अनाथालय में रही गैब्रिएल ने सिलाई खूब सीख ली थी। इस अनाथालय में वह 18 वर्ष की उम्र तक ही रह सकती थी, इसलिए इसके बाद बाहर की दुनिया में उन्हें रहना पड़ा और ये सिलाई ही उनके काम आई। गैब्रिएल गाती भी अच्छा थी। उसने कैबरे में गाना शुरू किया। वो एक गाना गाती थी, क्विक उआवू कोको को। माना जाता है कि यहीं से उनका ये नाम कोको पड़ गया। हालांकि गैब्रिएल समझ गई थी कि कैबरे में गाकर वो बहुत पैसा नहीं कमा सकती, पर यहाँ उसे कई अमीर लोगों से जान पहचान बनाने का मौका मिल गया था। इन्हीं में से एक थी इटियन बल्जो, जो उस समय देश के सबसे अमीर शख्स थे। इटियन बल्जो का दिल कोको बन चुकी गैब्रिएल पर आ चुका था। यहीं से कोको की जिंदगी ऐसी बदली कि अब वो हर लग्जरी का सुख भोग रही हैं। गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, सब कुछ। पर ये उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि वो खुद अपना नाम कमाना चाहती थी। पर यहाँ रहकर उसने अमीर का फैशन खूब समझ लिया था। जब वो भी घोड़ों की रेस देखने जाती, हर किसी के फैशन, कपड़े, हैट आदि को बड़े गौर से देखती। यहाँ उनकी मुलाकात आर्थ एडवर्ड कैपल से हुई, जिसने कोको के इस जुनून को समझा। कैपल कोको को अपने साथ पेरिस ले गए, जो उस समय की फैशन की नगरी समझी जाती थी, जब फैशन का मतलब था कपड़े जिसमें फिगर दिखे। पेरिस में कैपल की मदद से कोको ने अपनी हैट की दुकान खोली, जो चल पड़ी। काम इतना चला कि कैपल ने 1913 में कोको को पेरिस की एक प्राइम लोकेशन पर बेहतरीन बुटीक खुलवा दिया। कोको ने जैसे कपड़े डिजाइन किए वो फ्रांस में इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। शनेल इस बात से हमेशा परेशान होती थी कि आदमियों के कपड़े इतने आरामदायक और औरतों के ऐसे चुस्त की सांस लेना भी मुश्किल हो। तब तक औरतों के फैशन की एक ही परिभाषा थी, ऐसे कपड़े जिसमें फिगर नजर आए। अब इसके लिए चाहे कितनी भी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन शनेल का फंडा था, फैशन मतलब कंफर्ट। आज भले ही आपको ये सुनने में नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये कहानी आज की नहीं, 100 साल पुरानी है। उस समय औरतें स्कर्ट्स पहनती थी। उनमें फिगर दिखाने के लिए अंदर कोर्सेट पहना जाता था। इससे कमर हमेशा अंदर की तरफ कसी रहती थी। पर शनेल के फैशन में यह सब बंद हो गया था। शौक को दिखाती द लिटिल ब्लैक ड्रेस। बुटीक खोलने के ठीक 1 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। कोई और होता तो नए बिजनेस के 1 साल बाद ही ऐसे हालात में रो पड़ता, लेकिन शनेल ने इस आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। उसने विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में चारों तरफ शोक पसरा था। लोग दुखी थे। भारत से उलट यूरोप में शोक के समय काला कपड़ा पहना जाता था। ऐसे में शनेल ने बनाई अपनी फेमस द लिटिल ब्लैक ड्रेस।
अब औरतें भारी भरकम स्कर्ट्स के बजाय इस लिटिल ब्लैक ड्रेस में दिखने लगी। कोको शैनल ने इस ब्लैक ड्रेस के साथ एक एक्सेसरीज पहनने का चलन भी शुरू किया। ये स्टाइल इतना चर्चित हुआ कि यूरोप की फेमस मैगजीन ने लिखा था, जिस औरत के पास एक शैनल की ड्रेस नहीं वो फैशन ही नहीं जानती। 1920 तक आते आते कोको शैनल एक ब्रांड बन चुकी थी। उन्होंने जर्सी कपड़े से फैशनेबल स्कर्ट्स तैयार की। हालांकि इस कपड़े का इस्तेमाल इससे पहले सिर्फ आदमियों के अंडरवियर बनाने के लिए किया जाता था। कोको शैनल का हर एक्सपेरिमेंट्स जबरदस्त था और वो इसलिए ही हिट होती चली गई क्योंकि उनका हर फैशन आरामदायक था। उन्होंने औरतों को आरामदायक फैशन दिया। कोको शैनल ने रंग भी काले, सफेद, ग्रे जैसे ही चुने।